के साथ बहुत ही प्यारा सा स्मॉल सा स्पेशल बैग का वीडियो शेयर कर रही हूँ आपको। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। ये मैंने 13 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा फैब्रिक ले लिया है हैंडल के लिए, और ये मैंने 2 ले लिया है। और ये जो मैं बैग बना रही हूँ साइड में आपको छोटी सी पिक्चर दिख रही होगी। और ये मेन फैब्रिक क्विल्टेड मैंने ले लिया है 30 इंच लंबा और 17 इंच चौड़ा। इसमें लाइनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद पहले हम अपने बैग के लिए सबसे पहले हम हैंडल रेडी करेंगे। हैंडल का मैंने चौड़ा इसलिए लिया है ताकि मैं थोड़ा अंदर ज़्यादा मोड़ सकूं और हैंडल मेरा थिक हो जाए। थिक रहने से एक अच्छा सा शेप आ जाता है, अगर बहुत लूज़ रहता है तो शेप नहीं आता है। तो ये मैंने हैंडल रेडी कर लिया। इस तरह मैंने 2 हैंडल रेडी किया। अब चलिए हम हैंडल को फिक्स कर लेते हैं। देखिए मैंने पहले सेंटर निकाल लिया है। फिर सेंटर निकालने के बाद 2.5 इंच एक साइड से, 2.5 इंच एक साइड से, दोनों तरफ मार्किंग करने के बाद फिर मैंने हैंडल को अटैच कर लिया है। पहले मैंने पिन से अटैच कर लिया है, फिर बाद में उस पर स्टिचिंग की है। पिन से अटैच करने की वजह से जो दोनों साइड हम हैंडल लगाएंगे वो हमारा सही मेज़रमेंट में अच्छे से फिक्स हो जाएगा। नहीं तो अगर हम एक सिलाई करके फिर दूसरा ऐसे लगाएंगे तो फिर हमारा हैंडल थोड़ा इधर उधर अनइवन भी हो सकता है। इसलिए हम पहले दोनों हैंडल को रफली जॉइन कर लेंगे पिन की हेल्प से। उसके बाद हम उस पर स्टिचिंग करेंगे, और स्टिचिंग बहुत मजबूत करनी है क्योंकि ये हमारा हैंडल ये बैग का मेन पार्ट होता है जिससे हम कैरी करते हैं। अगर वही मजबूत नहीं रहेगा तो फिर कैरी करने में प्रॉब्लम होती है। तो हम इसे बहुत अच्छे से स्टिचिंग कर लेंगे। हमने दोनों हैंडल को अच्छे से पिन से सिक्योर कर लिया है। अब हम इसकी अच्छे से स्टिचिंग भी कर लेते हैं। स्टिचिंग करने के बाद फिर मैं बताती हूँ आगे आपको क्या करना है। स्टिचिंग पे बहुत ध्यान देना होता है, जैसा कि मैं आपको बोलती हूँ, क्योंकि स्टिचिंग हमारा मेन पार्ट होता है। उसी से पता चलता है कि हमारी सिलाई में कितनी फिनिशिंग है और हमारी सिलाई कितनी अच्छी है। फ्रेंड्स, ये हम अपना हैंडल जॉइन करने के बाद फिर हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। आपको मैंने हर बार ये बताया, ये मेरा कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। ये मैं अपनी एक्सपीरियंस और जो जैसे मैं बनाती हूँ, जैसे मैं करती हूँ, वो मैं आपके साथ इजी वे में शेयर करती हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी जो भी वीडियोज़ हैं वो बहुत ही ईजी हों और आपको आसानी से समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। अब ये हम पाइपिंग को अटैच करेंगे। पाइपिंग मैंने 2 इंच चौड़ा लिया है और इसको मैं नीचे से, पाइपिंग को हमेशा नीचे से ही, पीछे साइड से ही लगाना चाहिए ताकि फिर फोल्ड करने के बाद हम ऊपर की तरफ उसकी फिनिशिंग अच्छी आए। और मैं ऊपर से ही दोनों स्टिचिंग करती हूँ ताकि मेरी स्टिचिंग एक बराबर हो जाए। ये अच्छे से हम इसमें पहले मैंने पिन से सिक्योर कर लिया है पाइपिंग को। उसके बाद फिर मैंने स्टिचिंग शुरू की है। आप कोई भी कितने भी एक्सपर्ट हो जाएं सिलाई में, अगर आप इस तरह से सिलाई करते हैं तो आपका काम आसान और टाइम भी बचता है। इससे बार बार सेट नहीं करना पड़ता। एक बार हमने नीचे की साइड की सिलाई कर ली है। अब हम ऊपर से उसको 2 फोल्ड करते हुए फिर ऊपर से सिलाई करते हैं और इससे हमारी पाइपिंग में फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। इसी तरह से हम दोनों हैंडल के साइड में ऐसे ही पाइपिंग लगा लेंगे और हम अपना ऊपर का पार्ट ऐसे ही फिनिशिंग के साथ क्लियर कर लेंगे। फिर उसके बाद हम बैग को उल्टा करेंगे और फिर उसके बाद जो भी बाकी सारी स्टिचिंग वगैरह करनी है वो हमें उल्टी साइड से ही करनी है। इसमें हम लाइनिंग नहीं लगाते हैं, इसलिए पाइपिंग लगाने से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। और इसके जो पार्ट्स वो अच्छे से हाईलाइट भी होते हैं। आप चाहें तो हाईलाइट करने के लिए दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसका बेस कलर ले लिया है, इसलिए मैं ब्लैक से ही हाईलाइट कर रही हूँ और पाइपिंग मैंने लगाया है। पाइपिंग देखिए, दोनों साइड पाइपिंग मेरी रेडी हो गई है। ये मैंने ऊपर की तरफ जहाँ हैंडल था वो मैंने पाइपिंग लगा लिया है। अब हम बैग को उल्टा करेंगे और जो भी चीज़ें हम करनी है वो हम चलिए शुरू करते हैं। ये पहले ऊपर की साइड हम एक पिन लगा के अच्छे से उसको एक जगह फिक्स कर लेंगे। जहाँ से हमारा ओपन एरिया है वहाँ पे हम पिन लगा लेंगे। पिन लगाने के बाद उसके बाद साइड में हम 1-1 इंच की मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि हमारा ये क्विल्टेड फैब्रिक होता है, इसमें फोम शीट पड़ी रहती है। तो जब हमारी सिलाई ये इसमें अनइवन हो जाती है,
इसलिए हम थोड़ा सा मार्जिन रख के ही इसमें स्टिचिंग करते हैं, ताकि फिर स्टिचिंग के बाद हम इसमें जो भी चीज़ें करें या जो भी इसको फिनिशिंग दें तो वो हमारी जो भी सिलाई है वो इवन आ जाए। इसलिए हम इसमें थोड़ी ज़्यादा मार्किंग करके, ज़्यादा मार्जिन लेके इसकी हम स्टिचिंग करते हैं। और पहले पिन से ऊपर की तरफ मैंने सिक्योर कर लिया है और फिर नीचे साइड में भी सिक्योर करने के बाद मैंने मार्किंग कर ली है। इससे हमारी सिलाई इवन होगी और अच्छे से होगी। ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारी सिलाई जो भी होती है बहुत ही फिनिशिंग के साथ होती है, और कह ही नहीं सकता है कोई कि ये हम घर पे इतनी आसानी से और छोटे छोटे ट्रिक्स के साथ हमने ये चीज़ें बनाई हैं, जो देखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं और सब लोग उसकी बनाई हुई चीज़ों की तारीफ़ करते हैं। और ये देखिए, हमने लाइन पहले ड्रॉ कर लिया है ताकि हमें स्टिचिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टिचिंग के बीच में हम बार बार मेज़र करके जब सिलाई करते हैं तो वो सही से हो नहीं पाती और डिस्टर्बेंस भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हम इसकी अच्छे से स्टिचिंग कर लेंगे। मैंने ओपन जहाँ से होता है वहाँ पे मैंने 2-3 सिलाइयाँ लगा ली हैं ताकि वहाँ से भी खुले नहीं। मैं इन सब चीज़ों का ध्यान देती हूँ, जहाँ हमें ज़्यादा यूज़ होते हैं वहाँ मैं सिलाइयाँ थोड़ी स्ट्रॉन्ग कर देती हूँ, 2-3 सिलाइयाँ कर लेती हूँ। ऐसे ही करने के बाद अब हम यहाँ पे पाइपिंग लगा लेंगे और ये हम दोनों साइड में बैक को सिल के उसके बाद हम इसमें भी फिर वैसे ही पाइपिंग लगाएंगे जैसा कि हमने पहले पाइपिंग लगाया था ऊपर की साइड में। जहाँ से हमारा ओपन वाला पार्ट था वहाँ पे हमने जैसे पाइपिंग लगाई थी वैसे ही पाइपिंग हमें यहाँ भी लगानी है। और सिलाई करने के बाद हम उसे इवन करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर हम इवन नहीं करेंगे तो बाद में हमें पाइपिंग लगाने में बहुत प्रॉब्लम होगी और फिनिशिंग के साथ भी नहीं लगेगी। इसलिए जब भी हम सिलाई करें तो उसको इवन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको दूसरी तरफ फोल्ड करके, ये हमारी सीधी साइड अंदर की तरफ है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ है, ताकि जब हम उसे पलटेंगे तो हमारी सीधी साइड ऊपर आ जाएगी। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान देना होता है पाइपिंग लगाते समय, नहीं तो हमारी पाइपिंग उल्टी लग जाएगी तो देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। छोटी छोटी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर हमें ये आदत में आ जाती हैं हमारी स्टिचिंग में तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। स्टार्टिंग में मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ होती थी इस तरह की, मैं कपड़े उल्टे लगा देती थी, फिर मुझे उतनी मेहनत करनी पड़ती थी। इसलिए मैं आपके साथ बार बार ये चीज़ें शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो। और मैं हमेशा पाइपिंग ऊपर से ही एक ही साइड से लगाती हूँ ताकि जो सिलाई का मुझे अंदाज़ा हो जाए और जो हमारी पाइपिंग है वो इवनली अच्छे से लग जाए। अब इसको देखिए, मैंने ऊपर किया तो ये बिल्कुल अब ये सही से लग गया, और जो हमारी खुली हुई साइड है वहाँ पे भी ये अच्छे से बंद हो जाता है। इसीलिए मैंने कपड़े को दूसरी साइड मोड़ के फिर उसको जब हम खोलते हैं तो वो आगे की साइड आ जाती है। फिर ट्रायंगल बनाते हुए एक फ़ोल्ड किया और फिर एक फ़ोल्ड करके तब उस पर हम सिलाई करेंगे। उससे हमारी जो पाइपिंग है वो बाहर की तरफ निकलेगी नहीं और बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ स्टिच हो जाएगी। इसी तरह हमें दोनों साइड करना है, दोनों पे ऐसे ही पाइपिंग लगा लेंगे। पाइपिंग लगाने के बाद फिर हमें नीचे की तरफ एक बॉक्स जैसा तैयार करना है ताकि जब भी हम उसमें कोई चीज़ रखें तो वो अच्छे से उसमें आ जाए और हमारा बैग उसी से ज़्यादा स्पेशियस बनेगा। ऐसे अगर सिंपली हम बैग को रखेंगे तो कोई स्पेस नहीं रहेगा, कोई डिफरेंट लुक नहीं आएगा, पर इसमें थोड़ा सा चेंज करने से हमारा पूरा बैग का लुक ही चेंज हो जाता है। अब इसमें 2 इंच का मैंने स्क्वायर कट कर लिया है। ये जो ब्लैक वाला पाइपिंग दिख रहा है उसको छोड़ के हमें मेज़र करना है 2 इंच। अगर हम उसको लेके मेज़र करेंगे तो हमारा मेज़रमेंट गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए उस लाइन पाइपिंग को छोड़ के हम 2 इंच का स्क्वायर कट कर लेंगे और फिर उसको स्क्वायर को कट करके वहाँ पे फिर हम स्टिचिंग करते हैं, जैसा कि आपको वीडियो में मैं दिखा रही हूँ। ये करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद फिर मैं बताती हूँ आगे आपको क्या करना है। ये बैग बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाता है। ये जितने मैंने वीडियो बनाई है उतनी देर में ही मेरा ये बैग भी बनकर रेडी हो गया है और बहुत ही आसान है और बहुत ही प्यारा लगता है बनने के बाद। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए, बहुत जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको बाहर जाना होता है, तो ये छोटा सा प्यारा सा हैंडी बैग दीजिए और स्पेशियस भी रहेगा तो बहुत प्यारा लगेगा। अब इसका देखिए, जैसे मैं मिला रही हूँ वैसे दोनों जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स को मिलाकर जब हम फैलाएंगे तो ऐसे एक बन जाएगा और फिर उस पर अच्छे से स्टिचिंग कर देंगे। स्टिचिंग करने के बाद फिर उस पर हम पाइपिंग लगा देंगे।
तो इस तरह का प्यारा सा छोटा सा बैग अपने बच्चों को जो हॉस्टल में रहते हैं उन्हें दीजिए। उनको शॉपिंग करने में भी आराम हो जाएगा और आपको तारीफ़ें भी बहुत ज़्यादा मिलेंगी और ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेंगी। ये सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि ये देखने में भी बहुत प्यारा छोटा सा होता है, हैंडी भी होता है। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है ताकि मैं और बेहतर और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ। ये देखिए मैंने कॉर्नर्स की सिलाई कर ली है और फिर अब इसके बाद हम पाइपिंग ज़रूर लगाएंगे। क्विल्टेड में अगर हम पाइपिंग लगाते हैं तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ये देखिए मैंने इसमें भी सेम उसी तरीके से पाइपिंग लगाया है जैसे कि मैंने इससे पहले पाइपिंग लगाई थी और ये दोनों कॉर्नर्स पे मैं ऐसे ही अच्छे से पाइपिंग लगा लूँगी। और पाइपिंग लगाने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका लुक कैसा आया है। इस तरह से बनाने से ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस भी हो गया है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा भी। देखिए कितनी फिनिशिंग है। आप चाहें तो इसको उल्टी साइड से भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही तो ये वाला साइड भी स्टिच कर लेंगे और ये देखिए दोनों साइड मैंने स्टिच कर लिया है। आप उल्टी साइड से भी यूज़ कर सकते हैं, कोई कह ही नहीं सकता कि ये उल्टी साइड है क्योंकि मैंने दोनों तरफ सेम फैब्रिक से क्विल्टिंग की है। और ये देखिए सीधा होने के बाद ये कितना प्यारा लगेगा और देखिए कितना स्पेशियस है, छोटा सा है पर बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। तो फ्रेंड्स एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। आई होप मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ लाइक कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मोटिवेट करेगा ताकि मैं और बेहतर वीडियो आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।